दोस्तों, अगर आप या फिर आपके घर में या फिर आपके आसपास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, जो सफाई कर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड है, अगर इस तरह की कोई नौकरी कर रहा है ना, तो उसके लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। खबर ये है क्योंकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दी गई है और ये फैसला सीधे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लिया गया है। यानी अब कर्मचारियों को पहले के मुकाबले हर दिन ज्यादा मजदूरी मिलने के चांसेस हो गए। और खास बात यह है ना कि जो ये बढ़ोतरी है ना, ये सिर्फ विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे के गुड्स सप्लाई, पार्सल ऑफिस, गोदाम, इन सब में काम करने वाले कर्मचारी और सफाई कर्मियों तक, सिक्योरिटी गार्ड, कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ तक के लोगों को भी इस पर असर देखने को पड़ेगा। दोस्तों, सुबह 5 बजे उठकर कॉलोनी की सफाई करने वाला कर्मचारी, रात भर बिल्डिंग के गेट पर पहरा देने वाला सिक्योरिटी गार्ड और रेलवे गोदाम में भारी सामान उठाने वाले मजदूर, इन लोगों की असली जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कम सैलरी और बढ़ती महंगाई। लेकिन अब वो पहली बार 2026 में भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे लाखों कर्मचारियों की रोज की मजदूरी बढ़ सकती है। और ये कोई अफवाह नहीं है दोस्तों, ये जो जानकारी ये भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत यानी चीफ लेबर कमिश्नर द्वारा जारी आधिकारिक आदेश है। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यहाँ पर सैलरी किसकी बढ़ी है और कितनी बढ़ी है, कौन से शहर में कितनी मजदूरी मिलेगी, क्या प्राइवेट कंपनियों में ये लागू होता है, और अगर कोई कंपनी कम पैसे दे रही है तो कर्मचारी क्या कर सकता है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की ये जानकारी लाखों कर्मचारी और उनके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं कि आखिर सरकार ने भाई यहाँ पे फैसला क्या लिया है। दोस्तों, 30 मार्च 2026 को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत चीफ लेबर कमिश्नर यानी CLC ऑफिस की तरफ से एक नए आदेश जारी किए गए और यहाँ पर इन आदेशों में वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस यानी VDA को संशोधित किया गया। और इसको अगर आप देखेंगे चीफ लेबर कमिश्नर की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्या है ये VDA? तो यहाँ पे ये संशोधन किया गया और अब तक यहाँ बहुत कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर VDA होता क्या है, तो इसे बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लेते हैं 2020 में एक उदाहरण के लिए कि राशन 1000 रुपए में महीने भर का आ जाता था, लेकिन आज वही राशन 1500 से लेकर 2000 रुपए में आ रहा है। यानी दूध महंगा हुआ है, गैस महंगी हुई है, किराया महंगा हुआ है, सब्जियां महंगी हुई है, यानी महंगाई चारों तरफ बढ़ी हुई है। अगर एक मजदूर वही पुरानी वाली सैलरी पा रहा है तो उसका घर चलाना मुश्किल हो जाता होगा। और आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को फेस कर रहे होंगे कि कमाई आपकी 1000 रुपए है, खर्चे आपके 1500 रुपए के निकल रहे हैं। तो महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन ये जो सैलरी हमारी कम होने के कारण हम इसका कोई उपाय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, सरकार समय समय पर महंगाई के हिसाब से मजदूरी में कुछ बदलाव करती है। इसे कहते हैं वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेस यानी VDA। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने मजदूरी क्यों बढ़ाई। तो सरकार ने बताया कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI लगातार बढ़ रहा है और 31 दिसंबर 2025 तक CPI 413.52 से बढ़कर 424.80 तक पहुंच गया। यानी करीब 11.28 अंकों की बढ़ोतरी यहाँ पे हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, SSC ऑनलाइन की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको एक बार रिसर्च कर पाओ। और दोस्तों, इसी वजह से जो ये न्यूनतम मजदूरी है ये तय की गई। सबसे जरूरी बात क्या है कि ये नई मजदूरी 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी। मतलब अगर आप इस वीडियो को मई में देख रहे हैं तो ऑलरेडी ये चीजें लागू हो चुकी हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर किन कर्मचारियों को यहाँ पर ज्यादा फायदा मिल सकता है। ये बढ़ोतरी ना किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है। यहाँ पर जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, रेलवे गोदाम कर्मचारी हो गए, लोडिंग अनलोडिंग मजदूर हो गए, निर्माण मजदूर हो गए जैसे घर वर जो बनवाते हैं, कृषि क्षेत्र में कर्मचारी हो गए, और वॉच एंड वर्ड स्टाफ हो गए, वेयर हाउसेज वर्कर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गए। यानी लाखों कर्मचारियों पर इसका असर हमें देखने को मिलेगा। और इस चीज को आप सोर्स कर सकते हैं, रिवाइज्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जाके चीजें देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे किस शहर के हिसाब से यहाँ पे जो मजदूरी है बढ़ाई गई, शहरों की कैटेगरी क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे सरकार ने शहरों को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला एरिया A, दूसरा एरिया B और तीसरा एरिया C। एरिया ये बड़े शहर जैसे मेट्रो शहर आते हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, ये बड़े शहर आते हैं जिसे एरिया A कैटेगरी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी एरिया B आती है यानी मध्यम शहर आते हैं, और एरिया C में जैसे छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्र शामिल हो जाते हैं।
आमतौर पर एरिया ए में मजदूरी सबसे ज्यादा होती है। इसको आप दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इसकी वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख पाते हैं चीजें, सारी चीजें पढ़ पाएंगे आप इंडिया ब्रीफिंग के वेबसाइट पे जाके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि सफाई कर्मचारियों की नई मजदूरी क्या हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वीपिंग एंड क्लीनिंग वर्कर्स की मजदूरी में बदलाव किया गया है। अगर कोई कर्मचारी एरिया ए में काम करता है तो उसे लगभग 821 रुपए से 827 रुपए तक मजदूरी मिल सकती है, और यहीं पे उसे और एरिया बी में करीब 693 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से और एरिया सी में 556 रुपए प्रतिदिन तक भुगतान हो सकता है। यानी महीने के हिसाब से देखें तो कर्मचारियों की आय 14,000 से लेकर 21,000 प्लस तक जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड, अगर उनकी सैलरी बढ़ती है तो ये कितना हो सकती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी फैमिली मेंबर में कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा। सफाई कर्मी भी होगा, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सिक्योरिटी गार्ड होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी को लेकर हो रही है। सरकार ने सिक्योरिटी गार्ड्स को दो हिस्सों में बांटा है। पहला बिना हथियार वाले सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा हिस्सा हथियार से तैनात सिक्योरिटी गार्ड। जिससे बिना हथियार वाले गार्ड को एरिया ए में लगभग 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी तय की गई है, एरिया बी में लगभग 918 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, और एरिया सी में लगभग 781 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर मजदूरी तय की गई है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे दोस्तों पढ़ सकते हैं, मिनिमम वेजेस पे जाकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल। मिनिमम वेजेस ऑफ स्वीपिंग एंड क्लीनिंग वर्कर्स, यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 रिवाइड वीडियो ऑर्डर। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप पूरा डिटेल यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हथियार वाले सिक्योरिटी गार्ड। एरिया ए में लगभग 1,094 प्रतिदिन तक मजदूरी हो सकती है, एरिया बी में करीब 1,008 रुपए प्रतिदिन मजदूरी हो सकती है, और एरिया सी में लगभग 918 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान तय किया गया है। अब दोस्तों जरा सोचिए, यहाँ पर जो गार्ड पूरी रात आपकी बिल्डिंग की सुरक्षा करते हैं, जो ठंडी में, गर्मी में, बारिश में भी ड्यूटी करता है, और अगर उसकी सैलरी बढ़ती है तो उसके बच्चे, पढ़ाई, घर का राशन, दवा, सब पर असर पड़ता है। इसीलिए ये फैसला लाखों परिवारों पर राहत की खबर माना जा सकता है। यहाँ पे अब सवाल उठता है कि जो रेलवे के गोदाम कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी के हिसाब से क्या यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों रेलवे गुड्स सीट एंड पार्सल ऑफिसर, वेयर हाउसेज में काम करने वाले और लोडिंग अनलोडिंग वर्कर्स के लिए भी नई मजदूरी तय की गई है। एरिया ए में लगभग 827 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, एरिया बी में 693 रुपए, और एरिया सी में 556 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पे भुगतान संभव है। अब तो दोस्तों यहाँ पर हो गई इन कर्मचारियों की बात, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं क्या ये मजदूरी जो तय हुई है ये हर कंपनी को देना अनिवार्य है। देखिए, ये सेंट्रल सर्व्स मिनिमम वेजेस है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड रेलवे, पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड, सेंट्रल PSU, कुछ कॉन्ट्रैक्ट एजेंसीज, इन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि कई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स भी इन्हीं रेट्स को फॉलो करते हैं। इसको आप indiangovernment.in पर जाके आप पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ चीफ लेबर कमिश्नर ऑन मिनिमम वेजेस, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं अगर कम पैसा मिला तो मजदूर क्या कर सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी को तय मजदूरी से कम पैसा दिया जा रहा है तो वह लेबर डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकता है, लेबर कमिश्नर ऑफिस जा सकता है, लेबर हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है, और क्योंकि मिनिमम वेजेस से कम भुगतान करना कानून का उल्लंघन भी माना जाता है। ठीक है, और इस समय नया लेबर कोड भी चर्चा में है। 2026 में लेबर कोड्स को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया और HR सेक्टर में सैलरी रिस्ट्रक्चरिंग और PF वेजेस रूल को लेकर बातें हो रही हैं, और इसको आप रेडिट पे जाके पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया। नाउ वेजेस कोड इज अफेक्टेड। हालांकि अलग अलग कंपनियों में इसका असर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि मजदूरी और सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि ये पैसा वास्तव में कर्मचारी तक पहुंचेगा, क्योंकि भारत में लाखों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ऐसे हैं जिन्हें आज भी मिनिमम वेजेस से कम सैलरी मिलती है। कई कर्मचारियों ने तो ये भी नहीं पता होता है कि सरकार ने नई मजदूरी जारी कर दिया है, और यही वजह है कि आज की जानकारी बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर भेजिएगा, उनके फैमिली मेंबर, उनके फादर या उनके रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी, उसके मिनिमम वेजेस के बारे में उसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जाना सरकार ने नई मजदूरी क्यों बढ़ाई है, वीडियो क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स की नई मजदूरी, सफाई कर्मचारियों की नई मजदूरी, रेलवे और गोदाम के कर्मचारियों के नए वेजेस, एरिया A, B और C क्या होते हैं, और कर्मचारियों के अधिकार क्या क्या हैं। अगर ये वीडियो आपके परिवार में कोई जान पहचान, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई सफाई कर्मचारी, कोई मजदूर
से जुड़ा कोई काम करता है तो ये वीडियो उनके तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि उनको मिनिमम वेजेस के बारे में पता चल पाए और वो आपको दुआ भी दे पाए, क्योंकि अगर उनको जानकारी सही मिल पाएगी अपने हक उनको पा पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो की राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आखिर ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।